गाली इंसान एक बर्दाश्त करता है, दो बर्दाश्त करता है, तीन बर्दाश्त करता है, जब बात आ जाए माँ बहन की तो फिर कोई भी नहीं बर्दाश्त करता है। उसने मुझे नॉन स्टॉप गालियां दे रहा है, जब उसने माँ बहन की गाली दी तो जाहिर सी बात है यार, ह्यूमन बीइंग हूं, मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ, मेरी एक ही बहन है, एक ही माँ है, तो भाई मैं क्यों बर्दाश्त करूं। वैसे ही इंसान कोई गाली बर्दाश्त करता। तो उमर भाई इधर काउंटर आर्गुमेंट ये आता कि आपका फिर ओब्वियसली एक मसला मिकी आर्थर के साथ भी सामने आया, तो फिर ये आता है कि शायद उमर अकमल का शायद कोई बिहेवियर का इशू था। उमर जो वो मसला था वो क्या था, अगर वो भी आप एक्सप्लेन करना चाहे कि मिकी आर्थर के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ? देखिए मैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से वापस आया, ऐसे ही ठीक है। एकेडमी, जैसे हमने पिछले शो में एक बात की थी कि भाई एकेडमी किसके लिए बनी है? प्लेयरों के लिए बनी है, ठीक है। टेस्ट प्लेयरों के लिए बनी है, इंटरनेशनल प्लेयरों के लिए, फर्स्ट क्लास प्लेयरों के लिए बनी है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने और मैंने बात की थी कि हम रिहैब बाहर क्यों करने जाते हैं, अपने घर में करें, हम अपने घर में करें भाई रिहैब, सारी दुनिया ऐसे ही। अगर इन्होंने मुझे फिटनेस के बाहर किया था ना, तो अगर मेरे पे फिटनेस का प्रॉब्लम था तो मैं भाई एकेडमी जा रहा था ट्रेनिंग करने, प्रैक्टिस करने। तो मिकी आर्थर टीम का कोच है, एकेडमी का वो हेड नहीं है। उसने रिकमेंड करना है एकेडमी को कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है इसके साथ, मुझे ये बंदा इंप्रूव चाहिए अगले 1 महीने में, 15 दिन में। उस वक्त मुदस्सिर नजर साहब थे हेड, ठीक है। मुदस्सिर नजर साहब के पास, वो खुद माशाल्लाह बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेजेंड है, मेरी नजर में लेजेंड है। उन्होंने कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं की। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, वो उसने मुझे बाहर बुलाया कि जी तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम जाओ अपनी क्लब खेलो। मैं उसकी शक्ल देखता रह गया हूँ कि भाई ये मुझे क्यों बोल रहा है। मैंने कहा ये एकेडमी है, ना मेरे पे कोई एलिगेशन है, ना कोई मैं पकड़ा गया हूँ किसी चक्रों में, ना कोई लेना ना कोई देना, ये एकेडमी में प्रैक्टिस। मैं एक ऐड करना चाहूँ, हमें जो उन्होंने बताया पूछा गया, उन्होंने कहा जी इसने कहा मुझे प्रैक्टिस करवाएं, तो मैं सिर्फ जो टीम में सिलेक्टेड प्लेयर है उनको प्रैक्टिस कराऊंगा, ये उन्होंने कहा। ये उनकी बात गलत थी, ये बहुत ज्यादा गलत बात थी। ये बात थी चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंग्लैंड में थे, आपने वो अगर फुटेज भी हो ना आपके पास तो आप वो भी निकाल के देख लें। मैं तो ऐसे बैठा होता था, 14 प्लेयर और पूरी मैनेजमेंट वार्म अप कर रही है। इवन के मैनेजर भी मेरे साथ बैठना पसंद नहीं कर रहा था कि मिकी आर्थर का इतना होल्ड था। यकीन माने कि मैं जब उधर से इंजी भाई को कॉल करता था ना, मैं कहता था इंजी भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे टीम के साथ वार्म अप भी नहीं कराया जा रहा। ये मैं तो अपने कितने इंटरव्यू में कह चुका हूं कि मुझे टीम में वार्म अप भी नहीं करवाया जा रहा। मैं क्या कह रहा हूं, जब सेशन खत्म हो रहा है, फील्डिंग नहीं करवानी जा रही, खत्म हो रहा है सेशन, मैं वो हमारे वहाँ पे जो अभी एकेडमी के कोच हैं उस वक्त भी और अभी भी टीम में वो कोच हैं, शायद असलम साहब, आपने नाम सुना होगा। मैं उनको कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, वो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि राइट हैंड से दो तो लेफ्ट हैंड से पता ना चले। मैंने कितने लोगों ने उनकी इतनी हेल्प की है कि वो अब माशाल्लाह इतने ऊपर चले गए हैं कि वो प्लेयरों को कुछ मानते ही नहीं है। पहली बात तो ये मैं ऑन कैमरा भी कह दूं, मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की कि उसको हम कह रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूं कि शायद भाई थोड़ी प्रैक्टिस करवा दें। नहीं यार, मिकी ने मना किया था यार, मैं नहीं करवा सकता। मैं तो मिकी को क्या प्रॉब्लम क्या था इस वाकये के अलावा? क्या ऐसी बात थी कि मिकी आपको हर जगह पे वो रुकावट बन रहा था? असल में जब उस वक्त मेरे साथ हुआ था ना, जब मैं वापस आ गया था चुप करके, ठीक है, मैं चुप करके वापस आ गया। प्रॉब्लम वहां पे हुई थी, इंग्लैंड से इन्होंने वापस भेज दिया था चैंपियन ट्रॉफी में आपको। प्रॉब्लम वहां से हुई थी जब मुझे एकेडमी से मिकी आर्थर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी पूरी मैनेजमेंट बैठी हुई थी। मैं यहाँ पे नाम लूँ, इंजमाम उल हक, मुश्ताक अहमद, वजातुल्लाह वास्ती, अरशद खान, पूरी सारे जो सारे सिलेक्टर बैठे हुए थे। और मुझे इन्होंने जाके बैठाया माशाल्लाह वहाँ पे, जो बैठे हुए थे सारे, इंजी भाई फ्रंट चेयर पे बैठे हुए थे, बाकी सारे बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था। अब वहाँ पे बैठ के अब एक हेड कोच मुझे नॉन स्टॉप अब्यूजिंग कर रहा है। अच्छा, अब्यूजिंग करता जा रहा है और मैं शक्ल देख रहा हूँ कि अभी माशाल्लाह मेरे से बड़े लेजेंड, जिनको हम लेजेंड कहते हैं, वो नहीं अभी तक बोल रहे कि यार मैं करूं तो करूं क्या। अब आपको भी पता है कि गाली इंसान एक बर्दाश्त करता है, दो बर्दाश्त करता है, तीन बर्दाश्त करता है, जब बात आ जाए माँ बहन की तो फिर कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। इवन यहाँ पे हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, आप मेरी जितनी मर्जी इज्जत करें, मैं अगर आपको इन रिटर्न अब्यूजिंग करूं, आप एक आप बर्दाश्त करेंगे हंसी मजाक में, दूसरी में तो आप शट अप कॉल देंगे मुझे जी, ठीक है। उसने मुझे नॉन स्टॉप गालियां दे रहा है, जब उसने माँ बहन की गाली दी तो जाहिर सी बात है यार, ह्यूमन बीइंग हूं, मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ, मेरी एक ही बहन है, एक ही माँ है, तो भाई मैं क्यों बर्दाश्त करूं। वैसे ही इंसान कोई गाली बर्दाश्त करता।
तो फिर मैंने जब उसको पकड़ा तो फिर मैंने उसको बोला कि यार डोंट अब्यूज प्लीज, अदरवाइज आई स्लैप योर फेस। तो उसके बाद आप लिटरली आप बिलीव करो, उसने फिर मुझे गाली दी। फिर उसको मैंने पुश किया, मैं बाहर चला गया, निकल के मैं कमरे से बाहर चला गया। फिर माशाल्लाह मुश्ताक अहमद साहब पीछे आए हैं, उन्होंने बोला कि उमर छोड़ दो। मैंने कहा मैं कैसे छोड़ दूं, उसने गालियां मुझे नहीं दी, उसने गालियां आप सबको दी हैं। हाँ, सब पाकिस्तानी मैंने हैं। कहा उसने पूरे को गालियां दी हैं, आप ये मत समझें कि उसने सिर्फ मुझे दी हैं गालियां। मैंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको पे करता है, पाकिस्तान पूरा उसको पे करता है, हम लोग पे करते हैं, वो हमारे पैसों से वो यहाँ पे कोचिंग कर रहा है, वो हमें पैसे दे के नहीं कोचिंग कर रहा। आपको यहाँ पे स्टेप लेना चाहिए। अगर ये इतना अच्छा होता, ये ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से इसका कॉन्ट्रैक्ट ना खराब होता। आप इस चीज पे स्टैंड लें। और आपको ये भी पता होगा, मेरे आप स्टेटमेंटें भी निकाल के देख लें, तो मैंने खुले लफ्जों में बोला था कि माशाल्लाह ये 5 वक्त के नमाजी हैं, तबलीगें करते हैं, तहज्जुद पढ़ने वाले हैं। अगर मैं गलत हूं तो ये कुरान पाक पे हाथ रख के बोल दें कि भाई उमर गलत है, मिकी ने कोई गाली नहीं दी, तो भाई मैं घुटने टेक के पीसीबी के सामने माफी मांगूंगा और मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। इस देर को कितना टाइम हो गया इस बात को? हम 8-9 साल, 7-8 साल अभी तक कोई स्टेटमेंट आई है? नहीं, किसी की भी नहीं है। आपके चलें, सामने ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है कि हमने अपने प्लेयर्स, अपने हीरोज़ की खुद ही वैल्यू करनी है। फिर ऑब्वियसली हम करेंगे तो फिर बाकी लोग भी करेंगे।